सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो अब बहुत ही जल्दी ट्रेंड हो जाएगा या काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये टॉपिक कि अब जो एनवीडिया ने अपने कार्ड्स तो लॉन्च कर दिए हैं, अब जो न्यू जनरेशन पीसीज बनेंगे या तो जो न्यू जनरेशन अब पीसीज बनेंगे या अब PS5 भी लॉन्च होगा थोड़े दिनों में, होने वाला होगा अब। तो कौन अब ज़्यादा पावरफुल है, किसका हार्डवेयर ज़्यादा पावरफुल होगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये टॉपिक आया होगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा यार, मैं किस पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा आगे जाके, मैं PS5 की वेट करूं या मैं एक नया पीसी बिल्ड कर लूं। तो काफ़ी सारे बंदों के दिमाग में ये वाला टॉपिक घूम रहा होगा अभी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो अगर आपको टेक रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है, आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मेरा चैनल देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो एज्यूम कर लेते हैं कि आप एक पीसी लवर हो या गेमिंग लवर हो या कंसोल लवर हो, है ना, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो बात कर लेते हैं कि हम कैसे अब कंपीट करेंगे इनको दोनों में कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और फाइनल में कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है या किसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप है, किसकी थोड़ी सी डाउन है ना। तो हम इसको ऐसे कंक्लूड करेंगे। तो फाइनल तक आप वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो, आपको किस चीज़ में कंपैरिजन देखने की, किस चीज़ में पीसी विनर है और किस चीज़ में कंसोल विनर है। तो आपका जो फर्स्ट आपके माइंड में हो कि गेमिंग में क्या कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बात कर लेते हैं कि आपको पीसी में ऐसा क्या मिलता है और कंसोल में ऐसा क्या मिलता है। भाई कंसोल एक फुल पैकेज है, आपको हर चीज़ उसमें मिल जाती है। आपके ग्राफिक कार्ड से होकर आपके प्रोसेसर तक सब उसमें इंक्लूड मिलता है आपको। पर पीसी में ऐसा नहीं होता, आपको पीसी में हर चीज़ अलग से बाय करनी पड़ती है ना। चाहे आपका प्रोसेसर हो, ग्राफिक कार्ड हो, आप प्री बिल्ट पीसी ले सकते हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर अगर एक बंदा खुद पीसी बना रहा है तो उसको एक हर चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है कि मेरे को प्रोसेसर इतने में चाहिए, मेरे को ग्राफिक कार्ड इतने का चाहिए, मेरे को मदरबोर्ड इतने का चाहिए, है ना, एसएसडीज चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए। फिर आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट भी देखना पड़ता है, एयर फ्लो कैसा रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू PS5 मान लेते हैं, PS4 मान लेते हैं ना। तो अगर आपको परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशो देखना है तो PS5 तो आपका एक प्राइस पे आ जाएगा, मतलब। पर पीसी का एक प्राइस ऐसे आपको कंसर्न नहीं कर सकते, मतलब पीसी का ना एक आप बजट नहीं डिसाइड कर सकते पक्का कि इस बंदे का इतना ही बजट होगा, ये इतने में ये पीसी बन जाएगा, है ना। तो पीसी को एक मतलब पर्टिकुलर हम बजट पे डिसाइड नहीं कर सकते, किसी का बजट कितना होता है, किसी का कितना ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। पर PS5 तो उतने का ही आएगा, एक पर्टिकुलर बजट होगा उसका, उतने में भी आपको एक PS5 मिल जाएगा और परफॉर्मेंस सेम होगी हर एक की। पर पीसी की हर एक की परफॉर्मेंस सेम नहीं होती है। तो इसमें मैं एक कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने एक बहुत हाई लेवल पीसी बनाया है। जैसे आपने बहुत ही अच्छा प्रोसेसर ले लिया है XYZ, और साथ में आपने एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड ले लिया है जो एनवीडिया ने यार लॉन्च कर दिया है। आपने एक RTX 3080 ले लिया, 3090 ले लिया, 3070 नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि फिर तो इसका कंपैरिजन नहीं हो सकेगा। 3080 लिया है, 3090 लिया है। तो बात कर लेते हैं अब इसमें से कौन सा अच्छा ज़्यादा परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशो आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कौन सी ज़्यादा अच्छी गेमिंग करवाएगा आपको। तो भाई सीधी सी बात सुन लो, पीसी में आपका बजट अगर बहुत ही हाई है तो आप तो काफ़ी अच्छे हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर PS5 में आपका बजट इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक बजट लगाना है उसमें और आपकी गेम उतने लेवल तक पहुंच जाएगी। पर पीसी में आपको हर एक कंपोनेंट पर अपनी एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि मुझे इतनी परफॉर्मेंस चाहिए तभी मेरे को इतना अच्छा पीसी बनेगा मेरा और तब मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो कौन विनर है एट लास्ट इसमें? भाई इसमें विनर कोई नहीं है क्योंकि अब हर एक बंदे का आप बजट नहीं कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप PS5 को भी नहीं जिता सकते क्योंकि अगर एक बंदे ने RTX 3090 लगा लिया तो उसकी परफॉर्मेंस तो यहाँ पहुंच जाएगी और PS5 की इनके टाई अप हो जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी क्लैश हो जाएगी इनकी। तो अब एक बंदे ने मान लो लगा लिया RTX 3070 और PS5 की परफॉर्मेंस तो यहाँ हो जाएगी क्योंकि RTX 3070 2K कार्ड है और PS5 आपको 4K 120 FPS गेम करा देगा क्योंकि टाइटल में 8K तक भी पहुंच जाएगा अपस्केल करके। तो आपकी परफॉर्मेंस अब इनको आप टाई मान सकते हैं क्योंकि आप इनको एक क्लैश नहीं बोल सकते भी। आप किसी का पक्का कर लो भी किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। पर हम आगे जो पॉइंट्स आएंगे ना उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन एक फाइनल विनर होगा भी, कौन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको कुछ खरीदने पर, है ना। तो हम इसमें फाइनल में एक क्लैश करवाएंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा आपको ज़्यादा प्राइस परफॉर्मेंस रेशो में ज़्यादा बेनिफिट देगा।
तो भाई हमारा पिछला पॉइंट तो एक क्लैश हो गया, टाई हो गया, पर हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे एक विन सिचुएशन की बात करेंगे या तो लूज सिचुएशन की बात करेंगे, कौन विनर होगा इस सिचुएशन में और कौन लूजर होगा, है ना। तो बात कर लेते हैं कि स्ट्रीमिंग और एडिटिंग में आप कौन आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो भाई अगर आपका यूज़र फ्रेंडली की नेचर से मैं देखूँ तो पीसी आपका ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एडिटिंग में और स्ट्रीमिंग में। PS5 आपका इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा क्योंकि PS4 भी इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है स्ट्रीमिंग और एडिटिंग के मामले में। आपको कंसोल से आप कितनी का एडिटिंग करोगे, आपको एक माउस और कीबोर्ड अलग से लगाना पड़ेगा, और कई बार तो आपके कोई ज़्यादा की सपोर्ट भी नहीं होती है ना इन कंसोल्स में। तो आप इसको यूज़र फ्रेंडली के मामले से आप देख सकते हो कि पीसी ज़्यादा आपको यूज़र फ्रेंडली पड़ेगा एज कम्पेयर टू PS5 या PS4। तो अब बात कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में विन कौन करता है। तो भाई अगर आपके एनवीडिया के जो नए कार्ड्स आए उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिले हैं स्ट्रीमिंग के रिलेटेड, जो स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमर्स को अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिले हैं, अच्छे अच्छे आपको नई स्ट्रीम को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए ना नए नए फीचर्स दिए गए हैं। और PS5 में शायद ही आपको इतने अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स आपको इंक्लूडेड नहीं मिल सकते, क्योंकि उनका जो अलग से वेब कैम भी आएगा, उनका अलग से, अब आपको क्या पता कितने तरह के इफेक्ट्स देंगे या कितने तरह के फीचर्स देंगे। पर एनवीडिया ने काफ़ी ज़्यादा सही फीचर्स दिए हैं उनके ग्राफिक कार्ड में स्ट्रीमर्स के लिए अलग से, क्योंकि उनकी जो ब्रॉडकास्ट ऐप है एनवीडिया की, वो काफ़ी सही फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके पिछली, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो एनवीडिया के जो नए कार्ड्स हैं उन पे। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या फीचर्स मिले हुए हैं आपको एनवीडिया की तरफ से जो उनकी स्ट्रीम में बहुत हेल्प करेंगे स्ट्रीमर्स को। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि कौन इसमें विन करता है। तो विन भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पीसी विन कर जाता है, क्योंकि आपको जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नेचर मिलेगा वो पीसी के साथ मिलेगा। आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं स्ट्रीमिंग में। स्ट्रीमिंग में आपको अपना अब स्ट्रीमिंग भी देखनी है, साथ में आपको अपना गेमिंग भी करनी है उसमें। तो यूज़र फ्रेंडली के मामले में ना तो आपका पीसी विन कर जाएगा सिचुएशन में। PS5 आपका इतना वो नहीं कर पाएगा कि आप साथ में स्ट्रीमिंग भी देख रहे हो, साथ में आपको वो भी देख रहे हो, गेमिंग भी कर रहे हो, वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आपका पीसी विन कर जाता है। तो बात कर लेते हैं भाई अब एक बजट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन सोसाइटी में ना ये पॉइंट काफ़ी कंसिडर किया जाता है जो कि अब बजट। बजट भाई आपका अब पीसी में कुछ भी हो सकता है, आपका 50,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, 70-80,000 तक का, 1 लाख तक का भी हो सकता है ना। और PS5 में एक स्पेसिफिक आपको बजट मिलेगा कि क्या पता 50,000 में आ जाए, 60,000 में आ जाए, इतने में आ जाए, या 70,000 तक चला जाए। तो आपको एक बजट फ्रेंडली कहाँ नेचर मिलेगा, या तो अगर आपका पीसी अगर आप बनाना चाहो तो 50,000 तक का तो भाई अब बनाना ही चाहिए आपको, अगर आपको गेमिंग करनी है अच्छे लेवल पे, क्योंकि इससे नीचे वाले आपको इतनी अच्छी लेवल की गेमिंग नहीं करवाते। आपका जो मिनिमम बजट रहता है वो पीसी में आपको कम से कम 60-70,000 आराम से चला जाता है अगर आप एक अच्छे कार्ड के साथ चले जाओ, अच्छा ग्राफिक कार्ड ले लो। और अगर आप PS5 की बात करो तो आपको शायद ही 50-60,000 के अंडर में मिल सकता है, और ज़्यादा ज़्यादा 70,000 तक का मिल जाएगा, इतने में मिल जाएगा। तो बात करते हैं बजट फ्रेंडली कौन सा जा रहेगा आपका। भाई अब पीसी इस मामले में मैं लूज करता हूँ, क्योंकि पीसी का कोई कंसिडर बजट नहीं होता है। और एज कम्पेयर टू PS5 का तो आपको एक स्पेसिफिक बजट मिलेगा उसमें, और उसी में आपको खरीदना है और उसी लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी 4K 120 FPS। और पीसी में अगर आपको 4K 120 FPS चाहिए भाई, तो कम से कम आपको एक RTX 3080 लगाना पड़ेगा, और RTX 3080 की प्राइस कितनी है, 71,000 तक की है। तो बहुत ही महंगा पीसी बन जाएगा आपका। अकेला ग्राफिक कार्ड ही आपको 71,000 का बना है, अभी प्रोसेसर लोगे, मदरबोर्ड लोगे, इतनी चीज़ें लोगे तब कहीं जाके आपका एक बजट पूरा बनेगा। तो बजट फ्रेंडली के मामले में PS5 आपका विन कर जाता है। वही बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि कौन विनर है। पहले तो अगर आप एक पीसी लवर या कंसोल लवर हो तो ऑफेंड मत होना मेरी फाइनल कंक्लूजन से, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि कौन किस साइड जाना चाहता है, पीसी साइड जाना चाहता है या कंसोल की साइड जाना चाहता है। तो आप ऑफेंड मत होना, मेरी कंक्लूजन आप ध्यान से सुनना कि मैंने क्यों उसको कंक्लूड किया है, कौन ज़्यादा आपको सही परफॉर्मेंस देगा। मैं परफॉर्मेंस में सीधे बात करूंगा, मैं ना प्राइस कंसीडर करूंगा ना बजट कंसीडर करूंगा, ठीक है ना। आपका सीधी परफॉर्मेंस बात होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि जो पीसी है, पीसी भाई एक ऑलराउंडर है, हर चीज़ में आपको मतलब परफॉर्मेंस देने के लायक होता है। मतलब आप चाहे उस पर एडिटिंग कर लो, गेमिंग कर लो, मल्टीटास्किंग तक कर लो, कोई भी काम कर लो, पीसी आपका कभी आपको निगलेक्ट नहीं करता है किसी चीज़ में ना। आप कोई भी काम कर सकते हो उस पर आराम से।
एज कम्पेयर टू अगर आप PS5 की साइड जाते हैं तो PS5 आपको एक लिमिटेड हो जाता है ना, एक चीज़ में लिमिटेड हो जाता है, गेमिंग में सिर्फ लिमिटेड हो जाता है। आप उसमें वीडियो एडिटिंग भी तक भी कर सकते हो, पर वो इतनी अच्छी लेवल की नहीं हो पाती है, क्योंकि पीसी में आपको बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। आपको चाहे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए, आपको हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे पीसीज में। पर वहीं अगर आप PS5 की बात करो तो उसमें आपको एक लिमिटेड कर देते हैं, आपको हर चीज़ में आपको गेमिंग में ही लिमिटेड होना पड़ता है, या आप थोड़ी सी बहुत वीडियो एडिटिंग कर सकते हो उसमें अगर आपके पास एक अच्छा पीसी नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि अब कौन ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो भाई अगर आप एक अच्छा कार्ड लगा लेते हो RTX 3090 जैसा और एक अच्छा प्रोसेस लगा लेते हो तो पीसी की भाई कोई मतलब आपका हरा नहीं सकता पीसी को, क्योंकि आप उसमें डे बाय डे अपग्रेडेशन भी कर सकते हो और साथ में अपने पीसी को एक अच्छे मार्क टू मार्क पीसी बनाते रह सकते हो, क्योंकि आप उसमें अपग्रेड करते जाओगे। 1-2 महीने बाद अपग्रेड कर लिया तो आपका पीसी फिर उस लाइन में आ गया कि आपका पीसी अपग्रेडेड है। और आप PS5 की बात करो तो आपका काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अब ना आप उसका प्रोसेसर चेंज कर सकते हो, ना आप उसका जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा है वो भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो पीसी में तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप ग्राफिक कार्ड तक चेंज कर लो उसका, आप मदरबोर्ड चेंज कर लो, प्रोसेसर भी चेंज कर सकते हो आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो फिर वहाँ पहुँच जाएगी टॉप पर। और अगर आप PS5 की बात करो तो जैसे आप मान लो PS5 कल आ गया, तो आप अगर उसकी बात कर लो कि अब साल तक चलेगा, आपने साल तक चला लिया उसको, तो साल के बाद या 6 महीने में तो आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि अब कार्ड्स का क्या है, कार्ड्स तो भाई आते रहते हैं, अब कार्ड्स हमेशा लॉन्च होते रहेंगे न्यू टू न्यू। अब PS5 कब तक लास्ट करेगा, क्योंकि PS4 के बाद आई थिंक अब 4 ईयर्स हो गए हैं, PS5 अब आ रहा है। तो बात कर लेते हैं कि पी जो ये नए कार्ड्स हैं, ये तो नए कार्ड्स कभी भी लॉन्च हो सकते हैं, और इनकी जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो वो भी बहुत ही अप है। RTX 3090 वाला कार्ड है उसकी प्राइस बहुत सही भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत सही है। पर PS5 में आपकी जो लिमिटेशन हो जाती है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, और आपको इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता है कि आपको प्रेफरेंस आपकी बहुत कम हो जाती है। आप सिर्फ उसमें आपकी अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हो या आपको कुछ और ऑप्शन मिल जाएगी। तो अब आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो पीसी में ज़्यादा आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू PS5, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत है और आपके जो बाकी जो साइड वर्क्स होते हैं आपकी, चाहे एडिटिंग हो, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने पीसी को डिज़ाइन कर सकते हो। पर PS5 में आपकी सीधी क्या होगी, गेमिंग प्रेफरेंस, सीधी गेमिंग प्रेफरेंस होगी। और आपकी कहाँ तक हो जाएगी वो, मतलब आपको परफॉर्मेंस कहाँ तक मिलेगी, 4K 120 FPS, कुछ टाइटल्स में 8K। पर RTX 3090 भाई उनने सीधा अपने इवेंट में बोला है कि 8K कार्ड है। तो जब 8K बोल दिया तो आपको समझ लेना चाहिए कि 8K कार्ड है तो 8K तक तो आराम से चला जाएगा। पर उसमें PS5 में बोला है कि 8K तक अपस्केल कर सकता है कोई कोई टाइटल्स को, नहीं तो 4K 120 FPS इज द मार्क। और PS5 PC में आपका मार्क डिसाइड नहीं होता है, आपका मार्क 8K तक का है तो आपकी जो FPS है वो शायद आपको कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे। और PS5 में आपके FPS लॉक्ड 60 FPS तक होते हैं, इसमें आपको 4K 120 FPS तक मिल रहे हैं। तो आपको अभी ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से चलूंगा मैं। आपकी प्रेफरेंस गेमिंग है, ओनली गेमिंग है, सिर्फ गेमिंग, आपको कोई साइड वर्क नहीं करना है मेरे भाई, तो PS5 आप ले सकते हो। पर परफॉर्मेंस आप पीसी है ना उसमें बहुत ज़्यादा होगी अगर आप एक RTX 3090 लगा लेते हो। तो पीसी जो पीसी बिल्डर होते हैं ना वो तभी इतना प्रेफरेंस करते हैं पीसी को, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हो एक साथ में। मान लो आपने गेम चलाई, पीछे आपकी वीडियो एडिटिंग हो रही है, वीडियो रेंडरिंग भी पीछे चल रही है, आपकी वीडियो रेंडर हो रही है, साथ में आप कुछ आपने ब्राउजिंग खोल रखी है, साथ में आप गेमिंग भी कर रहे हो। तो आपको क्या है, आपको एक सिर्फ बटन टैप करना है विंडो वाला और आप गेम से बाहर आ जाओगे। पर PS5 में क्या होगा, आपको पहले अपनी गेम बंद करनी होगी फिर आप कोई काम कर सकोगे उसमें। तो आपको काफ़ी लिमिटेड कर दिया जाता है PS5 में एज कम्पेयर टू पीसी में। तो आपका जो एंड विनर होगा ना भाई वो पीसी को डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि पीसी इज अ ऑलराउंडर। पीसी जैसी परफॉर्मेंस आपको कहीं नहीं मिल सकती, पीसी ऑलवेज द विनर रहेगा और रहा है आज तक। हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस पीसी को दी जाती है एज कम्पेयर टू PS5। PS5 को भाई इतनी प्रेफरेंस गेमर्स ही देंगे जिनको अच्छी गेमिंग करनी है। पर ऐसा नहीं है कि आपको पीसी में अच्छी गेमिंग नहीं होगी, पीसी में आपकी बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग होगी, पर आपको कुछ साइड फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ते हैं, चाहे आपका मॉनिटर हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। अगर आप एक 8K
कार्ड ले रहे हो तो आपको एक अच्छा मॉनिटर भी बाय करना पड़ेगा 4K तक का। अभी तो बात कर लो, सोच लो दिमाग में कि मेरे को कैसा चाहिए, या मेरे को कैसा पीसी चाहिए, या मेरे को PS5 चाहिए। तो ये आपको काफ़ी सारे साइड फैक्टर भी कंसिडर करने पड़ेंगे, पर परफॉर्मेंस में भाई आपका पीसी ऑन द टॉप है। मैं आपको पीसी रिकमेंड करता हूँ, पीसी इज़ द विनर भाई। PS5 उसके तक कभी पहुँच भी नहीं सकता, ना पहुँच पाएगा। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि पीसी इज़ ऑलवेज द विनर। मेरे को, मेरी प्रेफरेंस तो भाई पीसी है, कईयों की प्रेफरेंस कंसोल भी हो सकती है, तो कंसोल वाले ऑफेंड ना हो इस चीज़ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकता हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी दिया हुआ है। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। Savannah